जितनी छोटी सुई से आप ब्लड सैंपल देते हैं, उतनी बारीक दूरबीन से मैं ऑपरेशन करती हूँ। आज ही एक केस बता रही हूँ, दोनों आँखों से पेशेंट ब्लाइंड है। छोटी जो पतली-पतली झिल्लियों से बिल्कुल पर्दा खिंचा हुआ था, वो सारी ट्रिम करके पर्दा हमने बिल्कुल साफ कर दिया, उसका लेज़र किया और उसमें ऑयल डाला और वो पेशेंट को पूरी देखने की गारंटी से हम इलाज कर सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज का कितना असर है आंखों का? जो डायबिटीज़ शुगर पर्दे पे असर करेगी ही। 15 साल बाद करेगी अगर आपने शुगर ठीक रखी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपने शुगर का ध्यान नहीं रखा, आपने नहीं माना परहेज़ के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो 5-1 साल में ही वो आपको ब्लाइंड कर सकती है। मेरे पास इस वक्त डॉक्टर कोपन मित्तल हैं। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पूरे परिवार ने आंखों के इलाज करने का प्रण ले रखा है और इनके पिताजी डॉक्टर संदीप मित्तल, जो मेरठ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रहे और वेस्ट यूपी आसपास के जिलों के बहुत बड़े डॉक्टरों में से माने जाते हैं आंखों में। और उनकी इच्छा थी कि उनकी 3 बेटियों में से एक बेटी कम से कम आंखों के इलाज में आए, लेकिन उनका कहना है कि एक को छोड़ो, मेरी तीनों बेटियां आंखों के इलाज में आई। एक बड़े गर्व की बात है और डॉक्टर कोपन मित्तल इस बात को खुद महसूस भी करती हैं कि वो एक ऐसे पिता के प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ रही हैं जो जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। आंख नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि जब आंख नहीं तो आप दुनिया को नहीं दे सकते। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल चुकी है। एक अंधापन और एक जन्म से जो आदमी जिसको नहीं दिखाई देता, उनके अलावा तमाम तरह की बीमारियां जो डॉक्टर ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर कोपन, आपका बहुत बहुत स्वागत है शारदा एक्सप्रेस में। ये बताइए कि आपने जब एमबीएस किया है, तो सच बताइएगा आपकी पहली चॉइस क्या थी? देखिए, आजकल सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है और जिस सब्जेक्ट में आदमी का पैशन हो, उसमें काम करो तो ज़िंदगी बड़ी एन्जॉयबल हो जाती है। तो मेरा चॉइस सर्जन बनने का था। मुझे मेडिसिन भी बहुत पसंद थी। पीडियाट्रिक में कुछ ख़ास शौक था। तो मुझे सब कुछ करते हुए बड़ी बढ़िया एक सीट मिल रही थी एम्स में, पीडियाट्रिक सर्जरी में एमसीएच। मैंने बस हाथ बढ़ाया और मुझे मिल जाती। लेकिन डॉक्टर साहब का ड्रीम था कि मैं ये जो मैंने शुरुआत करी है कि मैं लोगों की नेत्र ज्योति बढ़ाने में और ऑप्थेल्मोलॉजी की टॉप मशीन टॉप टेक्नोलॉजी मेरठ में लाऊं और मेरे मरीजों को कहीं दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद ना जाना पड़े, अमेरिका ना जाना है, जो भी दुनिया भर में कहीं बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं वो यहीं दिलाऊं। उनका सपना हम सभी जानते थे। उसमें हमें सभी को योगदान देना था। आप कहते हैं आई सर्जरी में ऐसा नहीं है कि 3 डॉटर हैं, तीनों आई सर्जन बनी। तीनों की हमारी अलग-अलग विशेषता है। मेरी पर्दे में डॉक्टर चारू बच्चों का काली पुतली का इलाज करती हैं, डॉक्टर नेहा पलक का करती हैं, डॉक्टर प्रतीक की अलग ब्रांच है जो डॉक्टर साहब के दूसरे दामाद हैं। तो हम लोग 4 बच्चे हैं डॉक्टर साहब के जो आँख का इलाज करते हैं। तो और सबकी अपनी-अपनी स्पेशलिटी अलग है। डॉक्टर साहब का उद्देश्य यही था कि हर जो भी बीमारी आँख की होती है, उसका इलाज हम यहीं बेस्ट दे सकें और वो हासिल हो तो गया। आपकी विशेषता काहे में है? मेरी पर्दे में, आँख के पिछले भाग में, जैसे आगे काली पुतली होती है, फिर लेंस होता है, फिर उसका मावा होता है, फिर पर्दा और नस होता है। तो एक वो खास मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। अहमदाबाद में मैंने काम किया 3 साल, फिर हैदराबाद में जो विश्व प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, वहाँ मुझे मौका मिला। वेरी गुड। जो वर्ल्ड अथॉरिटीज़ हैं, डॉक्टर सुभद्रा जलाली, डॉक्टर राजा नारायण, ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स से के साथ काम करने को मिला और कॉम्प्लेक्स केसेस ट्रीट करने को मिला। फिर एक खास विशेषता जिसमें मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, जो प्रीमैच्योर बच्चे पैदा होते हैं, उनमें जो अंधत्व होता है, जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी कहते हैं। फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी जो अब एक एपिडेमिक का रूप ले रही है। हर किसी को शहर, गाँव, लेडीज़, बच्चे सब 21 साल तक की उम्र में शुगर हो रही है। उससे लोगों को अभी तक जागरूकता नहीं आई कि उनको सालाना चेकअप कराना चाहिए, वो आपकी रोशनी ले जा सकता है और लोग लास्ट स्टेज में आते हैं। तो उसमें आपके माध्यम से जागरूकता बढ़ाना चाहूँगी मैं। वो विशेषज्ञता मेरे को ट्रेनिंग मिली। डॉक्टर साहब ने उसमें सबसे बढ़िया से बढ़िया मशीनें मुझे दिलवाई। ऐसे पर्दे की दूरबीन दिलवाई जो जितनी छोटी सुई से आप ब्लड सैंपल देते हैं, उतनी बारीक दूरबीन से मैं ऑपरेशन करती हूँ। आज ही एक केस बता रही हूँ, दोनों आँखों से पेशेंट ब्लाइंड है। छोटी जो पतली-पतली झिल्लियों से बिल्कुल पर्दा खिंचा हुआ था, वो सारी ट्रिम करके पर्दा हमने बिल्कुल साफ कर दिया, उसका लेज़र किया और उसमें ऑयल डाला और वो पेशेंट को पूरी देखने की गारंटी से हम इलाज कर सकते हैं अब। तो ऐसी जो पर्दे वाली बीमारी कितनी परसेंट बढ़ रही है लोगों में? इट इज़ रैम्पेंट। आप बिलीव करिए हफ्ते के कम से कम 10 से 15 केसेज़ ऑपरेट करते हैं और हम। किस एज ग्रुप में ज्यादा है? सभी एज ग्रुप्स में हैं। जहाँ माने ट्यूबरक्लोसिस से हुआ है या ब्लड प्रेशर से हुआ है, शुगर से हुआ है, चोट से हुआ है, छोटे-छोटे बच्चों के भी ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें सक्सेस रेट कितना है? वो हर केस बेस्ड है। अच्छा। जो समय से आ जाए,
शुरुआत में आ जाए, तो बिना ऑपरेशन के लेजर से ही हम उसको पूरी जिंदगी के लिए रोशनी रोकथाम कर दें। जो केसेस लेट आते हैं उसमें हम कभी कभी सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं, या कम से कम अब टेक्नोलॉजी है तो उसको चलने फिरने लायक तो कर सकते हैं। तो हर केस अच्छा, केस डायबिटीज का कितना असर है आंखों का? जो सबसे ज्यादा जो लोग जिनकी रोशनी एकदम गायब हो रही है, डायबिटीज का बहुत बड़ा असर है क्या? डायबिटीज शुगर पर्दे पे असर करेगी ही। हम्म, 15 साल बाद करेगी अगर आपने शुगर ठीक रखी, हम्म, ज्यादा से ज्यादा 25 साल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने शुगर का ध्यान नहीं रखा, हम्म। आपने नहीं माना परहेज के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो 5 एक साल में ही वो आपको ब्लाइंड कर सकती है। तो आपको लगा कभी कि जैसे आपने एमबीएस किया, फिर आपने एमएसबी किया, आपने एमएस करा, फिर मैंने फेलोशिप करी। यहाँ फेलोशिप? मैंने 4 फेलोशिप्स करी। अच्छा। 4 फेलोशिप करी है मैंने। हम्म, फिर मैंने कंसल्टेंसी करी, हम्म, विशाखापट्टनम में कंसल्टेंट थी मैं। फिर बस फॉर्चुनेटली मेरी शादी मेरठ में ही हो गई। हम्म, मैंने डॉक्टर साहब को आके ज्वाइन कर लिया। हम्म। डॉक्टर साहब एंटीरियर सेगमेंट में सब चीज दे सकते थे, मेरे को पोस्टीरियर सेगमेंट में आपके ऑपरेशन। हस्बैंड भी डॉक्टर हैं? हाँ, वो वो, डॉक्टर है वो, लेकिन आंखों के नहीं। वो कहे गए वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं? है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन अच्छा, है। आपको लगता है कभी कि जैसे आप पूरा परिवार एकदम आंखों में एकदम केंद्रित है, तो अच्छा, मैं हाँ एक सवाल रह गया था। आपने अभी तक कितने ऑपरेशन किए होंगे जिसमें आपको आपको लगा होगा कि भाई वाकई मैंने इंसान के सामने वाले को बहुत बड़ा सुकून दे दिया? मैंने कितने ऑपरेशन लगभग आपने किए होंगे? मैं यहाँ 12 साल से हूँ। अच्छा, बा 2014 में 1 जनवरी को आई थी मैं। हुँ, गिनती तो मैं नहीं कह सकती। लगभग। मैंने जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं वो मैंने लगभग 5,000 से ऊपर उनको रोशनी में बचा चुकी हूँ। डायबिटीज में, चोट में, इंजरीज में डॉक्टर साहब के साथ टीम वर्क के करके, नहीं मैंने गिनती करी भी नहीं। डॉक्टर साहब ने मुझे गिनती करने को बोला भी नहीं, नहीं। डॉक्टर ने बताया भी अपने उन्होंने आप। मुझे कभी ये भी नहीं कहा कि इतना तुमको पैसा कमाना है, ऐसा करना है। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी जब मैं आई थी, काम करो और अपने आप काम और मिलता जाएगा, और मरीज खुश जाना चाहिए, मरीज ठीक हो जाना चाहिए। तो वो करने के बाद आप किसी गिनती की जरूरत नहीं है कि आप कितना क्योंकि ना कमा पूरे रहे हैं, आप कितना नंबर ऑपरेट कर रहे हैं। बट यही खुशी हमें भी देता है और हमारे मरीजों को भी देता देखिए है। पूरे शहर में हमारा आपसे पहले मुलाकात हुई है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा 30-35 साल से जुड़ा हूँ, जब मैं दैनिक पहले भी अखबार में था। जी। तो डॉक्टर कोपल का नाम आप यकीन नहीं करेंगे कि डॉक्टर कोपल का नाम जो लोग के दिमाग में है शहर में, तो आपको लगता है कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूँ, हैं, और जिसको एक पीढ़ी जानती है केजी मित्तल को, हैं, जी। दूसरी पीढ़ी जानती है डॉक्टर संदीप मित्तल को, और आप दोनों में सिर्फ एक कॉमन चीज जो मुझे लगी, जैसे डॉक्टर साहब कितना भी जटिल ऑपरेशन करते हो, कितने भी लाखों लोग को ठीक किया हो, लेकिन उनके चेहरे में मुस्कुराहट और उनका जो वो बोलने का ढंग जो है ना, वो मरीजों को हमारे ख्याल से दवा से ज्यादा ठीक करता है। और वो बिल्कुल वही चीज आपको मिली है अपने पिता से, वही चेहरे में मुस्कुराहट, वही जटिल ऑपरेशन, वही जटिलताएं जो है। तो आपको लगता है कि ये एक डॉक्टर के अंदर ही क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, हम उन्हीं के कर्म भूमि पे तो काम कर रहे हैं, उन्हीं का इंस्पिरेशन से काम कर रहे हैं। हमें काम अलग तरह का करना है क्योंकि हमें उसकी ट्रेनिंग मिली, हम्म, लेकिन उद्देश्य तो वही है। अब हर केस जटिल नहीं होता, कोई बहुत आसान होता है। हमारे लिए बहुत आसान है, मरीज परेशान आया था। अगर हमारा इंटेंशन ये है कि हर मरीज ठीक होके जाए, उसको हम सही सलाह दे दें, उसका जीवन बेहतर हो जाए, तो हर केस चाहे जटिल हो नहीं हो वो ठीक हो जाए, और वही संतोष देता है। अच्छा डॉक्टर, आप एक सवाल है, क्या लड़कियों में आजकल लेंस की बड़ी वो चल रही है, क्या कहते हैं, बहुत फैशन चल रहा है, जी। क्या ये वाकई सही है कि क्या है? मतलब कि लेंस को लेकर इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है लड़कियों में कि देखिए, चश्मा भी बहुत कॉमन हो गया। हम्म, अब ज्यादातर काम मोबाइल पे होता है, आउटडोर गेम की जगह सब इंडोर गेम खेल रहे हैं। पढ़ाई का लोड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अ, घर छोटे छोटे हो गए, अब लोग खेत खलिहान में बाहर नहीं होते, तो मायोपिया का तो इंसिडेंस कई गुना हो गया। हम्म, मायोपिया भी एक एपिडेमिक माना जा रहा है, हाँ, और कोई भी चश्मे पे निर्भर नहीं रहना चाहता। हम्म, तो चश्मा हटाने की प्रथा भी आ गई। कॉन्टैक्ट लेंस अब हम नहीं एडवाइस करते ज्यादा। नहीं कर। जब तक कुछ आंख में ऐसी ऐसा मानते हैं कि आगे जाके चश्मा नहीं हट सकता, वरना हम कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस नहीं करते। 18, 20, 21 के आसपास जब चश्मे का नंबर रुक जाता है, हम्म, तो हटाना इतनी गारंटी से, और इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी अब आ गई। हम्म, मतलब विदेश की, देश की हर बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी तो अपने शहर में ही आ गई। हाँ, तो उसमें आप जिन लोगों के लिए सेफ है, उनका चश्मा हटा सकते हैं। ना कुछ है इसमें सीखने को, अभी भी हम पढ़ते हैं। आज सुबह भी मैंने 2 घंटे उठ के सुबह पढ़ाई करी है, जैसे डॉक्टर साहब को हमने पढ़ते देखा है। इतना सब कुछ जान के जब डीन प्रिंसिपल हो गए, हाँ, तब मतलब भी रोज लेक्चर के लिए फिर पढ़ते थे। तो अब तो हमारी लाइफ यही है। अब हम एकेडमिक भी ला रहे हैं, जैसे ऑफ्थेल्मिक में भी
चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, उनकी भी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं अब हम। अच्छा, उसके लिए हाँ, कि हम बेटर स्टेट और अच्छे स्किल्ड लोग यहाँ निकले मेरठ में और अच्छा नॉलेजेबल वर्क हो ऑप्थेल्मोलॉजी में। अब आपके लिए पैसा जरूरी है कि लोगों के लिए सोशल लोगों की समस्याओं का समाधान? देखिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इतने लोगों से बढ़िया कहानियाँ यहीं मिल जाती हैं, उनकी कहीं उनके कष्ट दूर करना के लिए उनसे बातचीत करना। और पैसे की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हाँ, अब प्रीमियम रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं लोगों की, टेक्नोलॉजी भी आप बिलीव करिए दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव। एक एक मशीन कभी कभी करोड़ की, जैसे अभी हमने एक फंडस कैमरा एक्वायर करा, एग्जाम्पल दूंगी आपको कि जैसे कोई गाड़ी चला के आया और उसको पर्दा दिखाना है शुगर के लिए कि मेरे पर्दे पे असर तो नहीं है, या एक जैसे माइनस नंबर वाले लोगों की बात हो रही चश्मे वाले की, हाई माइनस पावर है। अभी एक बच्ची आई थी, उसका 6.5 पावर थी, लेकिन पर्दा दिखाने के लिए उसके पास इतना माँ बाप के पास समय नहीं था कि पाँच आधा घंटे बैठे पुतली फैलाएं पर्दा दिखाएं। तो वैसी मशीन आ गई जो कुल आधे सेकंड में एक फोटो खींच देती है, बिना पुतली फैलाए पूरा पर्दा आप एक फोटो में स्कैन कर लेते हैं। अच्छा। वो मशीन ही 1 करोड़ की है। तो पैसा भी जरूरी है, हाँ। बट जो नीडी है उसके लिए हमारे लिए जगह बनी हुई है। एक हमने डॉक्टर साहब के नाम से एक कैंप शुरू किया था अभी, हाँ। 1 साल हो गया उसको। तो हर शनिवार को सुबह के 2 घंटे हम 100 रुपए में मरीज देखते हैं। वो अच्छा। सारी सुविधाएं जो एक अच्छा, जिसके ये पास धन वेरी है, गुड, वेरी गुड। जिसके पास नहीं है, उसको केवल एक 100 रुपए के नोट में वो सब सुविधाएं देते हैं हम 2 घंटे, कि कोई मरीज यहाँ से बिना उसकी नीड्स के पूरा अब आपको ना जाए। लगता है कि पिता की आपके पिता की जो कोपल कोपल एक बहुत छोटी सी पौधी है, जी। अब एक वृक्ष बन गई, है जी। एक वृक्ष बन गए। एक बस मैं जिस भी तरह से उन्होंने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, इतने ट्रेनिंग के साल दिए, 14 साल दिए उन्होंने, कि तुम जो पढ़ सकती हो, जो सीखती हो, सब सीख के मेरे मरीजों को आके अच्छा देना, तो मैं उनको फुलफिल कर सकूं, उनके ड्रीम को, उनके पेशेंट्स को भी कभी कोई निराशा ना हो, अपना जो बेस्ट कर सकूं तो करूं। अब कभी बच्चों का दिमाग में नहीं आता कि बच्चों का भी जैसे आपको एक ड्रीम था कि बाल रोग विशेषज्ञ बनने का एक ड्रीम था ना, मुझे वो सब मिल गया इत्तेफाक से, मतलब ये सब प्रभु ये की बच्चों कृपा की भी है आगे बढ़। कि मैं प्रीमेच्योर बच्चों को रोज देखती हूँ। मेरे पास रोज 5 से 10 प्रीमेच्योर बच्चे आते हैं, कोई 600 ग्राम का, कोई 800 ग्राम का। उनकी बीमारी का इलाज मैंने मेरठ में शुरू किया था, आरोपी का इलाज। अच्छा। उससे पहले मेरठ में इलाज नहीं था, तो सारे बच्चे एम्स भेजे जाते थे, कुछ ब्लाइंड भी हो जाते थे। अब हम सबको बचा लेते हैं, तो मेरा वो भी ड्रीम पूरा हो हाँ। गया। मैं डायबिटीज का हाँ, मरीज का इलाज करती हूँ, तो मेरा वो भी ड्रीम हुआ। हार्मोन वाला भी हो गया। मुझे सब कुछ किस्मत से यही तो मिल डॉक्टर गया, साहब ये मैं जो बहुत आप खुश ये हूँ। बता रहे हैं प्रीमेच्योर बेबी वाला बता रहे हैं, तो क्या प्रीमेच्योर 600 ग्राम 800 ग्राम या 7 महीने 8 महीने 6 महीने बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनको भी आंखों की समस्या है? हाँ, उनमें बच्चों में कम से कम 20% ब्लाइंड होने का खतरा होता कारण है। क्या है इसमें? देखिए जब बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाता है, उसको वो वातावरण नहीं मिलता जो माँ के पेट में मिलता है। अच्छा। लंग्स डेवलप नहीं हुए होते, फेफड़े पूरे बने नहीं होते, अच्छा। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का मिली हुआ है वो बिगड़ जाता है। और अच्छा। पर्दा विकास उसी समय 36 हफ्ते के आसपास हो रहा होता है, हम्म, और बच्चा पैदा हो गया 32 हफ्ते में। पर्दा अच्छा। पूरा बन नहीं पाया, खून की नाड़ियां रुक गई और उन्होंने ब्लीडिंग कर दी। अच्छा। ये बीमारी स्टेजेस में चलती है और कभी कभी तेजी से बढ़ती है। हम्म, अगर हमने 30 दिन के अंदर उसके पैदा होने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर पहली बार देख लिया, हम्म, वो ठीक निकला, तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ निगरानी करनी है। हम्म, अगर उसमें गड़बड़ी हुई, तो हमारे पास ऐसे ऐसे इलाज हैं जिनका 100% रिजल्ट है। ऐसी बीमारी जो बच्चे को पूरे जिंदगी के लिए ब्लाइंड कर दे, उसका 100% गारंटी का इलाज है, अगर उसे 30 दिन के अंदर देख लें। और इसे कहते हैं 30 दिन रोशनी के। अच्छा, वेरी गुड। ये आगे ये चीज मेरे ख्याल से मेरठ में बहुत कम सुनाई दिया भाई कि कोई जो प्री मेच्योर बेबियों का कर रहा हो, और मुझे लगता नहीं कि आपके अलावा कुछ ही लोग अब लोगों को हम ट्रेन भी करते जा रहे हैं, नए लोग भी आते जा रहे हैं जो इस बीमारी के लिए चेकअप करेंगे, और हर शहर में ये चेकअप होना चाहिए। अच्छा। जो भी डॉक्टर चेकअप एटलीस्ट बेसिक कर सकता है, उसकी ड्यूटी है कि इस बीमारी को कभी अनदेखा ना करके कि किसी कितने बच्चे को ब्लाइंड ना तो मैं होने दे। डॉक्टर साहब कितना परसेंटेज है ये बीमारी, या मतलब आपको लगता होगा कि भी आपने इतने सालों से कर रहे हैं, ये जो प्री मेच्योर इसकी कितना बहुत ज्यादा है कि कम है, क्या है? नहीं, अभी भी छोटे शहरों में अभी भी ये बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी नर्सरीज का भी वो ग्रेड नहीं पहुंचा हुआ है। अच्छा, जो जो और नर्सरी में जो है। जितना छोटा पैदा होता है, जितना कम वजन का होता है, उसका उतना ज्यादा रिस्क होता है। कि मतलब ये गरीबों में है कि सभी वर्गों में सभी है? में, ये अमीरों में भी? सब उस पे अमीरों में भी सब में? हाँ जी, सभी में। इसमें कोई वो नहीं है कि थोड़ा बहुत इस पे डिपेंड करता है, अगर बड़ी बढ़िया ग्रेड की बहुत अच्छी नर्सरी है जहाँ नहीं, पर। नर्सरी नहीं, जो वो जो अमीर घर की औरत है, उसके 6 महीने के 5 7 6 7 महीने हो गए, उनके भी वही होगा? आप ये देखिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, अगर उसका
प्राकृतिक तौर पे बच्चा नहीं हो पाया और आईवीएफ से हुआ, हम्म, तो वो हो जाते हैं कभी-कभी। अच्छा आईवीएफ में भी दिक्कत है? आईवीएफ में बहुत दिक्कत है, इसलिए प्रीमेर ये आरओपी और बढ़ रहा है। ओह अच्छा, जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, 10 लाख रुपए तो खर्च फिर कर आप रहे हैं। बताइए उसमें वर्क पे क्या फ़र्क पड़ता है? थैंक यू मैडम। और डॉक्टर कुबरा, आपका आपसे मिलके बहुत खुशी, आपने शारदा एक्सप्रेस के लिए समय दिया और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, तरक्की करें, ये हम लोग के लिए। अब जिस तरह से आप प्री मैच्योर को लेके आए हैं, मुझे लगता नहीं कि आप बहुत जल्दी आप इस मामले में आप सुपर हिट होंगे। थैंक यू मैम। नहीं, हम लोग अपना पूरी कोशिश करते रहेंगे कि कोई अगर किसी भी एज में, किसी भी बीमारी में अंधेपन से बच सकता है, तो उसको समय से जागरूकता मिल जाए, समय से इलाज मिल जाए, उसकी रोशनी